औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने थोड़ा सा जनरलाइज़ किया है न्यूलैंड्स के खिलाफ ऑक्टिव्स को और डोब्रेनर्स के खिलाफ ट्राइड्स को इसने थोड़ा सा बढ़ाया है। न्यूलैंड ने कहा था कि एलिमेंट्स को अगर बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज करें तो हर 8वें एलिमेंट की खसूसियात दोहराई जाएंगी। इसने कहा भाई दोहराई तो जाएंगी लेकिन ज़रूरी नहीं कि 8वां एलिमेंट होगा, वो दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता है, 18वां एलिमेंट भी हो सकता है। यानी एलिमेंट की खसूसियात दोहराई जाएंगी लेकिन वो जो वक्फे हैं वो कम भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। तो लिहाजा देखते हैं मेरा बेटा मेंडलीव रूसियन केमिस्ट था। मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। इस एलिमेंट को जो है वो बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे हॉरिजॉन्टल रोज में कन्वर्ट किया जिसको पीरियड कहा, और उसने और वर्टिकल कॉलम्स में तब्दील किया जिसको उसने जो है वो ग्रुप्स का नाम दिया, और जिनको ओवरऑल इसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। सो दैट एलिमेंट्स वर विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वर इन द सेम वर्टिकल कॉलम, दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे अरेंज करके ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो ग्रुप्स और लेफ़्ट से राइट की तरफ हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उनको पीरियड कह दिया। इसको ओवरऑल उसने पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। मेन चीज़ जो इसकी आपने लिखनी है पेपर में वो ये है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की अगर पूछता है डिफाइन, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट की जो खसूसियात हैं, आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब वो ये होता है कि यकसा वक्फ़ों के बाद दोहराया जाना, वक्फ़ों के बाद दोहराया जाना, कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वक्फ़ों के बाद दोहराई जाएंगी। किस बुनियाद पे अगर अरेंज करें अगर एलिमेंट को, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अगर एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे आप अरेंज करते हैं तो यकसा वक्फ़ों के बाद एलिमेंट की खसूसियात दोहराई जाएंगी। वो वक्फ़े छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। इसको हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और इस ये जो नीचे डिफ़ाइन लिखी है इसको कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इसकी खामियां ये हैं कि इसमें आइसोटोप्स की जो है वो पोजीशन जो है वो सही तरह एक्सप्लेन नहीं हुई। एक एलिमेंट को 3 दफ़ा लिखा हुआ था। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसको 3 दफ़ा लिखा हुआ था। इसी तरह कार्बन को 3 दफ़ा, कार्बन 12, 13, 14। तो इनकी पोजीशन जो है वो सही तरह डिसाइड नहीं हुई थी। दूसरी बात ये कि इसने जो एलिमेंट्स जो थे अरेंज किए थे, इसने खुद ही रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में कुछ एलिमेंट को अरेंज किया। होना तो ये चाहिए था कि बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पे ये एलिमेंट को अरेंज कर रहा था तो कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले आना था और ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट बाद में आना था। लेकिन एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को साथ रखने के लिए इसने ज़्यादा मास वाले एलिमेंट को पहले और कम वाले को बाद में, तो इस तरह चंद एक एलिमेंट्स में इस तरह का फॉल्ट भी आया था। तो मेरा बेटा 3 जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स, डोब्रेनर्स ट्राइड्स और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।